हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम अपना कवर कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी फ्रॉम एम लक्ष्मीकांत 8th एडिशन। हमने इसका 8 चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, फंडामेंटल राइट, और आर्टिकल 22 तक हम कवर कर चुके। आज देखते हैं आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 आपने को किन केसेस में, जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेगार, फोर्स्ड लेबर, इस तरीके की जो प्रैक्टिसेस हैं उनको प्रोहिबिट करने के लिए अपना आता है आर्टिकल 23। तो जो ये टर्म दे रखी है जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, तो इनके अंदर क्या क्या इंक्लूड है। जैसे एक्सप्रेशन है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, तो इसके अंदर जैसे बाइंग और सेलिंग करना किसी मैन, वुमेन, चिल्ड्रन एक गुड्स की तरह, तो वो किसके अंदर आएगा, वो आएगा ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स। और इमोरल ट्रैफिकिंग हो रही है अगर वुमेन्स और चिल्ड्रंस की, तो वो भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर आएगा। ये अपने अंदर इंक्लूड करता है प्रोस्टिट्यूशन जैसी प्रैक्टिसेस, और देवदासीज को भी, और स्लेवरी, इन सब चीजों के अंदर आता है। ये आती है ये सब चीजें ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। और एक टर्म यूज कर रखी है बेगार। बेगार का मतलब होता है कि किसी इंसान से कुछ काम करवा लिया और उसके बदले में उसको जो प्रॉपर रिमनरेशन उसको मिलना चाहिए वो नहीं दिया जा रहा, तो उस प्रैक्टिस को कहते हैं बेगार। और फोर्स्ड लेबर मतलब जबरदस्ती काम करा रहे, तो बेगार एक फोर्स्ड लेबर का ही टाइप हो गया ना। और मान लो किसी से कुछ काम करवाए, उसको उसके के लिए वेज, उसके लिए उसका रिमनरेशन तो दे रहे हैं, पर जो उसकी मिनिमम मिनिमम वेज पे मिलना चाहिए था वो नहीं दे रहे, तो उस कैटेगरी के लेबर को भी हम फोर्स्ड लेबर के अंदर काउंट करेंगे। तो फिर जो आर्टिकल 23 है वो प्रोविजन लेके आता है कि अगर कोई पर्सन ऐसा करता पाया गया, मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व मिला, या फिर बेगार, फोर्स लेबर, इस तरीके की प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व अगर वो मिलता है, तो उसको लॉज के अकॉर्डिंग उसको पनिशमेंट मिलेगी। अब लॉज किस टाइप के, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए 1956 में पार्लियामेंट ने पास करा था इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1956। तो इसमें स्ट्रिक्ट प्रोविजंस हैं पनिशमेंट के लिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस में, फोर्स लेबर के केस में, ठीक है। पर इसके साथ साथ एक कैच क्या है, एक एक्सेप्शन है कि फोर्स लेबर वगैरह ये सब चीजें तो नहीं करवा सकते, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर स्टेट कुछ कंपलसरी सर्विसेज करवाना चाहता है तो वो नहीं करवा सकता। तो इसके अंदर प्रोविजन है कि फोर्स्ड लेबर, ट्रैफिकिंग, ऐसी प्रैक्टिसेस तो नहीं हो सकती, बट अगर स्टेट चाहे तो पब्लिक पर्पज के लिए कंपलसरी सर्विस इम्पोज कर सकता है अपने सिटीजन्स के ऊपर। पर उसके अंदर उसको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो किस तरीके के, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता किस ग्राउंड्स पे, रिलीजन के ग्राउंड पे, रेस, कास्ट, क्लास, इन सब के ग्राउंड्स पे अगर सर्विस, कंपलसरी सर्विस इम्पोज कर रहा है तो किसी तरीके का वहां पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता स्टेट। तो ये था अपना आर्टिकल 23। तो मेन मेन इन दो तीन चीजों के बारे में बात करता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स्ड लेबर, इस तरीके की चीजें चीजें हटाई जाएं इंडियन सोसाइटी से, ठीक है। तो ये था अपना आर्टिकल 23। अब देखते हैं अपना आर्टिकल 24 क्या कहता है। आर्टिकल 24 बात करता है कि प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एटसेट्रा। तो मेन देखो, मान लो अगर क्या हो, अगर 14 ईयर से किसी चिल्ड्रन की एज कम है और उसको हैजार्डियस एक्टिविटी में एम्प्लॉय करवाया जा रहा है, तो फिर क्या उस चाइल्ड की जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है, मतलब उसकी एजुकेशन है, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज हैं, या फिर और एक्टिविटीज, मतलब एक ओवरऑल उसकी जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है उस पर कितना इम्पैक्ट आएगा। और अगर हेजार्डियस एक्टिविटी है तो उसमें तो और भी ज्यादा। हेजार्डियस एक्टिविटी मतलब यहाँ पे किस चीजों को कह रहा है वो, हैजार्डियस एक्टिविटी मतलब कुछ माइनिंग का काम, या फिर और हैजार्डियस एक्टिविटी जैसे कंस्ट्रक्शन का काम, रेलवेज में काम, तो इस तरीके की एक्टिविटीज। सबसे पहले आर्टिकल 14 इन्हीं चीजों को प्रोहिबिट करता है कि जो हैजार्डियस एक्टिविटी है ना उनको प्रोहिबिट कर देता है चाइल्ड के लिए। चाइल्ड मतलब एज जिनकी 14 ईयर से कम हो, उनके लिए बात चल रही है, ठीक है। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आता है चाइल्ड लेबर एक्ट 1986, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट आता है, ठीक है। तो इसके अंदर ऐसे और भी कई सारे एक्ट आते हैं, लेकिन मेन यही है, इसके अंदर प्रोहिबिट कर दिया गया कि 14 ईयर से कम एज के लिए
एम्प्लॉयमेंट चाइल्ड के लिए नहीं होगी किसी हैजार्डियस एक्टिविटी के अंदर। हैजार्डियस के अंदर कुछ कैटेगरी डाल दी जैसे कंस्ट्रक्शन, रेलवे, माइनिंग, तो इस तरीके की एक्टिविटीज। ठीक है, अब इतना ही नहीं था, अब इसके बाद अमेंडमेंट आता है 2006 का, और उसके लिए 2005 में क्या कर दिया गया, एक कमीशन भी बनाया गया कि जो भी चाइल्ड राइट हैं उनको प्रोटेक्ट करा जाए। इसके लिए 2005 में एक्ट बनाया गया, और दो तरीके के इधर कमीशन बनाए गए, एक तो नेशनल लेवल पे और अलग अलग स्टेट्स के लिए। तो एक तो नेशनल कमीशन बना और एक स्टेट कमीशन बना फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। ठीक है, अब आता है इसके अंदर जो अपना एक्ट था ना, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1986। इसके 1986 वाले एक्ट के अंदर 2006 में अमेंडमेंट होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अंदर कम फीचर्स दे रखे हैं, पर 2006 में जो अमेंडमेंट हुआ उसके अंदर कई सारी, पहले सिर्फ यूं था ना कि हजार्डियस एक्टिविटीज में 14 ईयर से कम चाइल्ड एज के चाइल्ड को प्रोहिबिट कर दिया गया था, लेकिन 2006 के अमेंडमेंट एक्ट में इसका और ज्यादा एरिया बढ़ा दिया गया। जैसे कि ना कोई बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट है तो उसके अंदर भी वर्कर नहीं बनाया जा सकता किसी चाइल्ड को, और जैसे होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, शॉप, फैक्ट्री, रिसोर्ट, स्पा, टी शॉप, इन सब पे चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट को प्रोहिबिट कर दिया गया। ठीक है, ये स्टेप उठाया था 2006 का अमेंडमेंट एक्ट हुआ था जो चाइल्ड लेबर एक्ट। ठीक है, अब ये 2006 की बात है, फिर आता है 2016 में फिर से अमेंडमेंट होता है इसके अंदर, चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट एक्ट 2016। इसके अंदर देखो दो प्रोविजन रखे गए, एक तो रखा गया वही 14 ईयर से कम के लिए। उसके अंदर क्या करा, पहले यूं करा था ना कि सबसे पहले फेज में 1986 तक 24 आर्टिकल में क्या था कि हैजार्डियस एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं करना चाइल्ड को, मतलब 14 ईयर से कम के लिए। फिर 2006 का आता है, 2006 में कुछ और जो बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट थी इस तरीके की, ढाबा, रेस्टोरेंट, इस तरीके की, उधर से बैन करा गया इनको चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट को। पर जो 2016 का एक्ट आता है उसके अंदर हर एक टाइप की एम्प्लॉयमेंट को बैन कर दिया गया, प्रोहिबिट कर दिया गया बिलो द एज ऑफ 14 ईयर। ठीक है, पर उसके अंदर साथ साथ दिखता है ना जैसे अपने को कि ये बैन तो कर रखे हैं, फिर भी अपने को दिखता है कि टेलीविजन शोज वगैरह में, मूवीज में बच्चे आते हैं, तो फिर वो दो एक्सेप्शन रखी गई कि दो तरीके से चाइल्ड को एम्प्लॉय करा जा सकता है। एक तो अगर किसी का फैमिली बिजनेस है और वो भी नॉन हैजार्डियस नेचर का है तो फिर चाइल्ड को एम्प्लॉय करा जा सकता है, और दूसरा है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर चाइल्ड्स को एम्प्लॉय करा जा सकता है। और इन दोनों एक्सेप्शंस पे भी कंडीशन थी कि वो किस तरीके से होना चाहिए कि उनकी जो भी एजुकेशन है ना उसको हैम्पर नहीं करना है चाइल्ड की। ठीक है, तो ये सारा चाइल्ड के बारे में था। और दूसरा एक इसमें प्रोविजन लेके आया गया 14 से 18 ईयर के एज के चाइल्ड्स जिनको हम एडोलसेंट बोलते हैं उनके लिए भी लेके आया गया फीचर प्रोविजन कि नॉन हैजार्डियस ऑक्यूपेशन में तो एंगेज कर सकते हैं इनको, पर जो एडोलसेंट्स हैं उनको हैजार्डियस एक्टिविटीज के अंदर या फिर हैजार्डियस एम्प्लॉयमेंट के अंदर एंगेज नहीं कर सकते। तो ये अपना आया था ये अमेंडमेंट एक्ट 2016 के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको कोई इसके बाद भी डाउट रहता है तो उसको कमेंट सेक्शन में डाल दे, मैं ट्राई करूंगी सोल्व करने की। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, हेल्पफुल लगती हैं, तो इनको लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो कल के आज की वीडियो में इतना ही, कल अपना स्टार्ट करते हैं कि रिलीजन के रिलेटेड अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या फ्रीडम मिल रखी है, कौन से अपने फंडामेंटल राइट्स हैं। तो इस चीज को हम कल की वीडियो में कवर करेंगे।